मित्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर एक ऐसी प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर यदि सचमुच में आपके अंदर आग है और आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप निश्चित इस उथल पुथल को भी पार करके इस भयानक संसार रूपी सागर से निकलकर आप अपने उस लक्ष्य के चमकते सितारे को जरूर प्राप्त करेंगे। दो हाथ आपको ईश्वर का वरदान है। यदि आप कामचोर तथा आलसी नहीं हैं, तो इनकी बदौलत मनचाहा आप हासिल कर सकते हैं। मित्रों, मैं जिस कहानी के बारे में कहने जा रहा हूं, यह घटना सन 1750 की है। उत्तरी वर्जीनियाई जंगलों में सर्वेक्षकों का एक दल रात में भोजन कर रहा था। अचानक एक स्त्री की भयानक चीख ने उन्हें हतप्रत कर दिया। स्त्री रह रहकर बड़े जोर जोर से चीख रही थी। दल के सदस्य इस चीख का कारण जानने के लिए फौरन पेड़ों के चारों तरफ बिखर गए। ओह सर, मेरी मदद अवश्य करेंगे, उस स्त्री ने एक सर्वेक्षक को देखते ही कहा। वह सर्वेक्षक वैसे तो सिर्फ 18 वर्ष का था, लेकिन देखने बोलने में एक भरा पूरा आदमी था। इन लोगों से कहो कि ये मुझे छोड़ दें, मेरा बेटा डूब रहा है। ये लोग मुझे उसे बचाने नहीं दे रहे हैं। यह पागलपन है, वह पानी में डूब जाएगी। उसको पकड़कर खड़े आदमियों में से एक ने कहा। तेज लहरें उसे पल भर में लील जाएंगी। सर्वेक्षक नौजवान ने तुरंत अपना कोट उतार दिया। पल भर के लिए उसने जलधारा की गति और चट्टानों को देखा, और जैसे ही उसकी नजर लड़के के वस्त्रों पर पड़ी, वह फौरन उस अथाह जल राशि में कूद पड़ा। भगवान का शुक्र है, अब वह मेरे बेटे को बचा लेगा, पीड़ित मां ने करुणा भरे स्वर से कहा। सभी लोग चट्टानों पर चढ़कर उफनती नदी को देखने लगे। वह रहा, ओह मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। सभी नजरें उस नौजवान पर टिकी थी। वह तेज लहरों और भंवरों से जूझ रहा था। ऐसा लगता था कि वह लहरों के जोर से सामने वाली चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस चट्टान से प्रचंड रफ्तार से टकराकर पानी झाग पैदा कर रहा था। कभी ऐसा भी लगता था कि वह सामने वाले भंवर में फंस जाएगा, जिससे बचना नामुमकिन था। लड़का 2 बार नजरों के सामने से ओझल हो चुका था। तीसरी बार जब वह दिखाई दिया, तो वह नदी के सबसे खतरनाक भाग के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। वहां पानी का वेग बेहद तेज था। इस हिस्से में जाने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। नौजवान ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। वह 3 बार लड़के के नजदीक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है, वैसे ही लड़का उसके हाथों से दूर छिटक जाता। उसने अंतिम प्रयास किया। लड़का उसके दाएं हाथ की मजबूत गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन उसके बाद देखने वालों के कंठों में एक भयानक चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह प्रचंड लहर ने उन दोनों को अपनी आगोश में समेट लिया था और वे उस अथाह जल राशि में खो गए। वे रहे। क्षण भर बाद मां चिल्लाई। प्रसन्नता के आवेग में वह मानो प्रलाप कर रही थी। देखो, वे ठीक हैं, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और कुछ क्षण बाद लड़के को थामे हुए उस नौजवान नदी के उस हिस्से में पहुंच गया जहां जलधारा कुछ शांत थी। यहां जब दोनों किनारे पर पहुंचे, तो उनके मित्रों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। लड़का बेहोश हो चुका था, लेकिन जीवित था। उसे बचाने के प्रयास में नौजवान थक कर लगभग निष्पन्द हो चुका था। भगवान तुम्हारी शाद अवश्य पूरी करेगा, औरत ने कोमल स्वर में कहा। आज के तुम्हारे परोपकार के बदले वह तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करेगा, और मेरे जैसे हजारों लोगों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मित्रों, मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाया हूं कि जो उस सागर की जल राशि में, उस भयानक झील में कूदने वाला लड़का था, वो था अमेरिका का भविष्य का होने वाला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। उसकी मां उसे दुआएं दे रही हैं। आज के तुम्हारे परोपकार के बदले वह तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करेगा, और मेरे जैसे हजारों लोगों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये उसकी मां कह रही है लड़के की, जिसे उसने बचाया था। यह नौजवान जॉर्ज वाशिंगटन था, जो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तुम्हारे अंदर पाशविक दुस्साहस का लेस मात्र भी नहीं है। लेसिंगटन ने सिर की जांच करते हुए उसके मस्तिष्क विज्ञानी ने कहा। तुम ठीक कहते हो, आयरन ड्यूक ने जवाब दिया। मेरा कर्तव्य बोध ही यही कहता है कि उस भयानक युद्ध में मुझे पीछे हट जाना चाहिए। वह युद्ध भारतीय जमीन पर लड़ा गया सबसे भयानक युद्ध था। मित्रों, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। आप
अपना मन एकाग्र करके अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। मन आपका एकाग्र होना चाहिए, ये आपकी पहली शर्त है आपके लक्ष्य पर।